हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जो स्पेक्ट्रम की बुक है। सॉल्व द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय बलेस मेथड। मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 माइनस x1 स्क्वायर। कंस्ट्रेंट्स हमारे क्या है, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 4 वेयर x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पेपर में जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे मेंशन हो कि आपने बलेज मेथड करना है कि वॉल्फ मेथड करना है, तो आप किसी भी मेथड के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। प्रिसाइज की बुक में ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, जो आपको स्टेटमेंट में गिवन है कि आपने वॉल्फ मेथड के साथ करना है। तो आपने इस क्वेश्चन को वॉल्फ मेथड के साथ भी करके देखना है कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। नाउ इसको हम बलेज मेथड के साथ सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमारी प्रॉब्लम मैक्सिमम में होनी चाहिए, हमारी कंस्ट्रेंट इक्वालिटी में होनी चाहिए, तो स्लैक वेरिएबल को ऐड कर दिया। x3 हमारा क्या है, स्लैक वेरिएबल, और हमारे पास n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास, 3, x1 x2 x3, तो यहाँ पे लिख दिया 3। और कंस्ट्रेंट कितनी गिवन है, ओनली 1, तो 3 माइनस 1 इज 2, तो हमारे पास वेरिएबल्स इक्वल टू 0 आएंगे। दैट मीन्स लेट कर लिया कि x1 x2 हमने 0 लिया है। देन यहाँ पे हमने पुट करके देखा तो हमारा जो x3 है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के। 0 प्लस 0 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, तो हमारा बेसिक फिजिबल सोल्यूशन या पॉइंट बन गया। स्टेप 3 में हमने क्या किया, वही टेक x3 हमने बेसिक वेरिएबल ले लिया, और जो x1 x2 है वो हमने क्या लिए, नॉन बेसिक, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम किस में गिवन है, मैक्सिमम में, और कंस्ट्रेंट किस में, लेस देन इक्वल टू में। बट हमने कैसे पढ़ा है कि अगर मिनिमम में प्रॉब्लम हो तो कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू में होनी चाहिए, अगर मैक्सिमम में प्रॉब्लम हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों चीजें यूज करें, इसीलिए हमारे जो वेरिएबल है वो नॉन बेसिक वेरिएबल्स बन गए। तो x भी हमारा इक्वल टू आ गया x3 के, और नॉन बेसिक आ गया x1 x2 के, तो h हमारा किसके इक्वल आ गया, 3 के। उसके बाद हमने लेट कर लिया कि x3 किसके इक्वल है, 4 माइनस x1 माइनस 2x2, और z किसके इक्वल है हमारा, 2x1 प्लस 3x2 माइनस x1 स्क्वायर। उसके बाद स्टेप 6 में हमने क्या किया, डेरिवेटिव कर दे और पॉइंट्स को पुट कर दिया, क्योंकि x1 x2 के पॉइंट्स हमारे पास 0 है और x3 का पॉइंट हमारे पास 4 है, तो सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ पे देखो हमारे पास दोनों में मोस्ट पॉजिटिव क्या आ रहा है, जैसे हमने थ्योरम में किया है वही मेथड हमने लगा के देखना है। सबसे पहले आपने इसकी थ्योरम अच्छे से करनी है, उसके बाद आपने इसकी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। तो यहाँ पे दोनों में देखा कि ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम आ रहा है, तो यहाँ इसको हमने कंसीडर कर लिया। तो इसका मतलब हमारा क्या आ रहा है, देयरफॉर दी प्रोफाइबल टू इंक्रीज x2 फ्रॉम 0, सो x2 विल एंटर्स द बेसिस, हैंस के इक्वल टू आ गया हमारे पास 2, क्योंकि यहाँ पे हम 2 को एंटर कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने कंप्यूट करना है ये, इसका मतलब k की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, और h की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, किसके इक्वल थी, 3 के। जो भी हमारा बेसिक का यहाँ पे पार्ट होगा या कोफिशिएंट होगा या इसको क्या बोलेंगे, x3 होगा, वही हमारा h की वैल्यू होगी। सो यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा, 30 32 20 22, तो x3 किसके इक्वल है, 4 माइनस x1 माइनस 2x2, इसको लिख दिया यूजिंग 3, सो दैट x अल्फा 30 किसके इक्वल आ गया, 4 के, और अल्फा 31 किसके इक्वल आ गया, -1, ऐसे अल्फा 32 इक्वल आ गया -2 के। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, x3 है, तो x3 मतलब ये 30 31 32 का कोफिशिएंट है, तो सिंपली यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद सिंपली डेरिवेटिव कर दिया इसका विद रिस्पेक्ट टू x2, किसका किया है, फंक्शन का। सो फंक्शन हमारा ये था, इसका डेरिवेटिव करेंगे x2, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 के इक्वल। इसका मतलब ये हमारा क्या है, गामा 20 गामा 21 गामा 22, गामा 20 आ गया हमारे पास 3, हमारे पास x1 x2 के कोफिशिएंट नहीं आ रहे, तो 0 0 वैल्यू आ गई। सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखी तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई,
2, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं आ रहा है गामा 2 0 हमारे पास नहीं आ रहा है, सॉरी गामा 2 की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, इसलिए 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू हमारी कौन सी अक्कर होगी, अल्फा 30 अपॉन मॉड ऑफ अल्फा 232। उसके बाद हमने क्या किया, बेसिक वेरिएबल x3 विल बी लीव्स दी बेसिस, तो x3 को हमने लीव कर दिया, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे x2 और यहाँ पे नॉन बेसिक बन गया हमारा x1 x3। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को फिर से यूज करके, क्या थी x3 इक्वल टू 4 माइनस x1 माइनस 2x2 और z इक्वल टू था 2x1 प्लस 3x2 माइनस x1 स्क्वायर। सो यहाँ से हम x2 की वैल्यू निकाल देंगे, फंक्शन में पुट कर देंगे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, जो भी बेसिक वेरिएबल आ रहा है उसको हमने फंक्शन से रिमूव करना है, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया था। तो यहाँ पे हमने इसको रिमूव कर दिया, ये हमारा है स्टेप नंबर 8। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे मेंशन करके लिखोगे तो आपको जो पेपर में स्टेप्स याद रहेंगे कि हमने कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप करना है। तो फिर से इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x1 और x3, क्योंकि ये हमारे दोनों क्या है नॉन बेसिक। सबसे पहले क्या किया हमने, x3 को यूज किया, x2 को यूज किया, तो यहां से हमने x2 की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि ये हमारा क्या है बेसिक वेरिएबल है। तो फंक्शन में वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे हमने रीजन दे दिया यूजिंग 1। इक्वेशन 1 हमारी कौन सी थी स्टार्टिंग में, ये फंक्शन वाली। नाउ यहाँ पे इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x1 x3, तो हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई। उसके बाद फिर से वैल्यूज पुट कर दी नॉन बेसिक इसके इक्वल आ रहा है 0 0 के, तो यहाँ पे पुट करके देखा 1/2 माइनस 3/2 आ गया, क्योंकि x1 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास नॉन बेसिक, मतलब ये x1 की वैल्यू भी 0 x3 की वैल्यू भी 0। सो इन दोनों में मोर पॉजिटिव हमारा ये आ रहा है, तो इसका मतलब हमने फिर से क्या कर दिया x1 को एंटर कर दिया, इसका मतलब k की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और h की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। 2 कौन सा है हमारा बेसिक का, ये हमारा बेसिक का कोफिशिएंट था, क्या था x2, ये देखो x2, तो ये हमारी h की वैल्यू है। और यहाँ पे इन दोनों में पॉजिटिव कौन सा आ रहा है 1/2, तो इसका मतलब k की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। ऐसे हमने फिर से यहाँ पे वैल्यूज निकाली, x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई ये वाली 2 माइनस x1/2 माइनस x3/2। इसका क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और इसके जो स्टेप्स हैं वो लर्न हो जाएंगे। मेन क्या है इसके स्टेप्स लर्न करना है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन तो इजी दिख रही है बट इसके स्टेप्स थोड़े से टफ है। वोल्फ में क्या था, मेथड इजी था बट उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ थी। सो ये किसके कोफिशिएंट है, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब अल्फा 2 0 अल्फा 2 1 अल्फा 2 2 2 माइनस 1/2 माइनस 1/2, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव किया था तो क्या आया था 1/2 माइनस 2x1, तो इसका मतलब ये वैल्यू है हमारी गामा 1 0, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 0 से स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 0 से स्टार्ट हुआ, तो 1 1 1 2, तो 1/2, यहाँ पे माइनस 2 x2 का कोफिशिएंट नहीं है तो 0। फिर से वैल्यूज पुट करके देखिए, जो भी मिनिमम आ गया वो हमारा क्या हो जाएगा अक्कर हो जाएगा, दैट मीन्स गामा 1 0, यहाँ पे मोड नहीं आएगा, मोड ऑफ गामा 1 1, ये हमारा मिनिमम अक्कर हो गया। तो इसका मतलब हमने फिर से इंक्लूड कर दिया न्यू बेसिक फ्री वेरिएबल। न्यू बेसिक फ्री वेरिएबल हमने थ्योरम में किया था, किसके इक्वल था, u1 इज इक्वल टू 1/2 कर्ल z अपॉन कर्ल x1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, किसकी इक्वल थी 1/2 माइनस 2x1 के, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 1/4 माइनस x1, इसे दे दी इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 1 हमारी कौन सी थी, फंक्शन की। सेकेंड इक्वेशन हमारी कंस्ट्रेंट की थी, और जो x3 हमने लेट किया था, जो कहां से आया था, इसको सॉल्व करके उसको दे दिया था इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन 4 किसको दी है, u1 की वैल्यू 1/4 माइनस x1 को। इसका मतलब हमारा फिर से बेसिक वेरिएबल बन गया x1 और x2,
और नॉन बेसिक वेरिएबल्स कौन से रह गए हमारे पास, u1 और एक और था x3। सो यहाँ पे हमने लिख दिया कि हमारे बेसिक वेरिएबल आ गए x1 x2 और नॉन बेसिक आ गया u1 x3। उसके बाद हमने फंक्शन में हमने क्या करना है, इन दोनों वेरिएबल्स को रिमूव करना है। तो यहाँ पे हमने u1 की वैल्यू निकाल ली, x1 की वैल्यू निकाल ली। इसका मतलब हमने पूरे फंक्शन में जो नॉन बेसिक वेरिएबल है उसमें चेंज कर दिया, जो बेसिक वेरिएबल थे उनको रिमूव कर दिया। सो x2 की वैल्यू जो फंक्शन है वहां पे पुट कर देंगे। ऐसी x1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/4 माइनस u1, जिसको हमने अभी सॉल्व किया है। ये देखो हमारे पास क्या आ रहा है, u1 इक्वल टू 1/4 माइनस x1। तो यहाँ पे हम x1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये नेगेटिव है, इधर आके बन जाएगा पॉजिटिव, और 1/4 एज इट इज, ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव बन गया। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे फंक्शन में पुट कर देंगे, x1 x2 की, और सभी इसको सॉल्व करके देखा तो पूरा फंक्शन हमारा नॉन बेसिक वेरिएबल्स में चेंज हो गया। उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x3 u1। फिर हम दोनों इनमें चेक किया कि हमारा, फिर हमने नॉन बेसिक वेरिएबल्स को पुट करके देखा कि हमारी मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी आ रही है। तो कौन सी आ रही है, कोई भी नहीं आ रही, ये भी लेस देन 0 आ गई और ये भी इक्वल टू 0 होगी। इसका मतलब हमारी ऑप्टिमलिटी डिक्लेयर होगी। तो x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/4, जिसको हमने पुट किया इक्वेशन 5 में। इक्वेशन 5 हमारे पास ये है, तो यहाँ पे u1 की वैल्यू आ गई 0, तो 1/4 आ गई। और ऐसे यहाँ पे पुट करके देखा, x2 की वैल्यू क्या आ गई, 15/8 प्लस 0/2 0 माइनस 0/2 0, क्योंकि हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल किसके इक्वल आ गए, 0 के, क्योंकि हमारी जो ऑप्टिमलिटी है वो डिक्लेयर होगी। सो हमारे पास x1 x2 की वैल्यू आ गई। ऐसे हम z मैक्सिमम में वैल्यू पुट कर देंगे, तो सॉल्व करके हमारे पास आ गया 97/16। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये थोड़ा सा टफ मेथड है, तो आप अगर इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे तब आपको ये टॉपिक इजी लगने लगेगा। थैंक यू। और ये क्वेश्चन परसाइज की बुक में भी गिवन है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन आपको बल्लेज मेथड, वॉल्फ मेथड के साथ भी आ सकता है, बल्ले मेथड के साथ भी आ सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 है स्पेक्ट्रम की बुक का, तो आप यहाँ पे लिख लो। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम का। स्पेक्ट्रम की बुक में ये क्वेश्चन पेपर गिवन है मई 2016 का, जिसमें सेकेंड यूनिट में हमें वॉल्फ और बलेज मेथड के दोनों मेथड के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया है, वो क्वेश्चन आपको वॉल्फ और बलेज मेथड के साथ भी आ सकता है, और ये दोनों मिलाकर आपको 16 मार्क्स में आएंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको 16 मार्क्स में आएगा। थैंक यू।